अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस। तो जैसा कि डियर एस्पायरेंट्स आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ लॉन्च की थी नाउ योर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से। तो आज जो हमने लेक्चर लिया है या जो डिस्ट्रिक्ट उठाया है वो इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें आज हम कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कठुआ को। सबसे पहले अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है वो जम्मू प्रोविंस का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसमें हम जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, कठुआ नाम कठुआ कैसे पड़ा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट हिस्टोरिकल साइट्स कौन कौन सी है। तो आइए जानते हैं अबाउट डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बारे में। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो कठुआ है इसकी बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है इसको कहा जाता है आल्सो नोन एज लैंड ऑफ सूफीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है लैंड ऑफ सूफीज कहा जाता है, आपको कहीं भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये या किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एक जेके एसएसबी के एक एग्जाम में कि लैंड ऑफ सूफीज किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो लैंड ऑफ सूफीज कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कठुआ को। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कठुआ की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्रियर टू 1921 से पहले द कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज जसरोटा डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ को 19 से 21 से पहले बुलाया जाता था जसरोटा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद इट इज बिलीव्ड दैट जोध सिंह अ राजपूत ऑफ अंदोत्रा क्लैन, जोध सिंह जो थे जो एक क्या थे, राजपूत थे। किस क्लैन को बिलोंग करते थे, अंदोत्रा क्लैन को। ही माइग्रेटेड फ्रॉम हस्तिनपुर, ये माइग्रेट हुए थे फ्रॉम हस्तिनपुर टू कठुआ नियरली 200 ईयर्स अगो। 200 साल पहले की बात की जाए तो वो माइग्रेट हुए थे फ्रॉम हस्तिनपुर टू कठुआ। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए, ये जो जोध सिंह है जो माइग्रेट हुए थे उनके बेटे की बात की जाए तो एक है बेटे का नाम तेजू, दूसरे का नाम है किंदल और तीसरे का नाम है भाजू। ठीक है, इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने 3 टाउन्स फाउंड किए। 3 टाउन्स कौन कौन से फाउंड किए, एक है तरफ तजवाल, दूसरा है तरफ मंजाल और तीसरा है तरफ भजवाल। ये जो 3 टाउन्स हैं ये किसने फाउंड किए, तो आपको याद रखना है जोध सिंह का बेटा। जोध सिंह के 3 बेटे थे जिन्होंने 3 टाउन्स को फाउंड किए। उसके बाद ये जो 3 टाउन्स हैं इनको क्या कहा जाता है, तो ग्रुप ऑफ दीज 3 टाउन्स, ये जो तरफ बजवाल है, तरफ मंजियाल है और तरफ तजवाल है, 3 टाउन्स को मिला के इनको क्या कहा जाने लगा, वाज कॉल्ड कथाई। कथाई कहा जाने लगा और विच लेटर कैम टू बी नोन एज, धीरे धीरे इसी कथाई को नाम क्या दिया जाने लगा, कठुआ के नाम से इसको बुलाया जाने लगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक हिस्टोरियन, ग्रीक एक हिस्टोरियन है जिनका नाम क्या है, स्ट्राबो। तो स्ट्राबो का क्या कहना है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बारे में, तो ही डिस्क्राइब्ड दैट कथाई as a mighty population of that era located in the foothills along river Ravi। आपको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द ग्रीक हिस्टोरियन जो स्ट्राबो थे उनके मुताबिक इस जगह का नाम क्या है, तो उन्होंने क्या नाम मेंशन किया है, तो उन्होंने कहा है कथायु। ठीक है, और इन्होंने कहा ये फुट हिल की रेंज में आता है और कौन से रिवर के पास है, तो अलोंग द रिवर रावी। ठीक है, रिवर जो है रावी उसके अलोंग आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर कठुआ की बात की जाए तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जो हिस्ट्री है आपको इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बारे में। यहाँ की हिस्ट्री सिर्फ नाम है, जोध राजा एक नाम आपको याद रखना है, वो जो माइग्रेट हुए थे तो उनके बेटे ने 3 टाउन्स फाउंड किए और इन्हीं 3 टाउन्स को बुलाया जाने लगा कथाई और धीरे धीरे ड्यू टू द विद द पैसेज ऑफ टाइम के बाद इसी कथाई को बुलाया जाने लगा कठुआ के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट कठुआ में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट है बनी वैली। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से बनी वैली की बात की जाए तो इसको क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज लैंड ऑफ गॉड।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि लैंड ऑफ सिटीज या सिटी ऑफ टेम्पल्स किसे कहा जाता है, तो सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है जम्मू को। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लैंड ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो वह है डिस्ट्रिक्ट कठुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आल्सो फेमस एज मिनी कश्मीर। मिनी कश्मीर, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे J&K में मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है, तो वो आएगा आपका भद्रवा। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मिनी कश्मीर कौन सी प्लेस को कहा जाता है, तो वो है प्लेस कौन सी, बनी वैली, जो एक डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आती है, उसे कहा जाता है मिनी कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, तो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी, यहाँ पे सुकराला माता की बात की जाए, यह है बेलावर में। और द मोस्ट फेमस श्राइन डेडिकेट किसको की जाती है, तो मदर गॉडेस को डेडिकेट की जाती है, इज सुकराला देवी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ वैष्णो देवी। किसकी ये एल्डर सिस्टर है, वैष्णो देवी की। आपको याद रखना कहां पे है, तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए पुर्थू बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जामिनेशन के लिए 5 स्टार दीजिए, याद रख लीजिए। पुर्थू जो बीच है इसको कहा जाता है मिनी गोवा। मिनी गोवा किसको कहा जाता है, तो पूरे J&K की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पुर्थू बीच को कहा जाता है। ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल बीच है। कहां पे है, तो ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर रावी, जो दरियाए रावी है उसकी राइट बैंक के पास आता है। ये कहां पे आता है, तो इन बसोली टाउन। बसोली एक टाउन है जो कहां पे है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। उसमें क्या आता है, आपको याद रखना है मिनी गोवा, जो कौन सा है, पुर्थू बीच को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए अटल सेतु जो है पुल है, ये भी कहां पे है, तो ये भी है बसोली में ही। और ये क्या है, केबल स्टेट ब्रिज, केबल्स के साथ इसे जोड़ा गया है, केबल स्टेट ब्रिज है ये एक। कहां पे है, तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी के ऊपर ही है। और ये कनेक्ट करता है बसोली को विद पठानकोट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और ये कनेक्ट बसोली जो है, आप सीधे यहां पे याद रखिए कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ को ये कनेक्ट करता है विद किसके साथ, पंजाब के साथ ये कनेक्ट करता है। कौन सा ब्रिज है, तो वह है अटल सेतु। ये जो ब्रिज है इसका नाम कैसे पड़ा, तो नेम्ड आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो थे पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया अटल सेतु। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो एयरवान जो टेंपल है एक, ये कहां पे है, तो नियर परौली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ही कहां पे है, नियर परौली। इट इज अ फेमस शिवा टेंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, एक फेमस शिवा टेंपल है। एंड लोकेटेड एट विलेज, कौन सी विलेज में लोकेट है, तो यह है आयरवान की विलेज में लोकेटेड। और इसको किसने बनाया था, तो कंस्ट्रक्टेड बाय किंग विक्रमादित्य जो बादशाह थे, उन्होंने इस टेंपल को बनाया। उसके बाद नेक्स्ट, पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड विजिटिंग हरिद्वार, जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, ठीक है, फॉर इमेंस ऐश ऑफ दियर डेड वंस इन होली वाटर कॉल्ड गुप्त गंगा। आपको याद रखना है गुप्त गंगा किसे कहा जाता है, तो गुप्त गंगा किसे कहा जाता है, ये जो रिवर है जहां पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी इमेंस एशेस को, जो हरिद्वार नहीं पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो अपनी इमेंस एश को यहीं पे रखवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो माता बाला सुंदरी जो है, ये टेंपल कहां पे है, टेंपल नगरी में। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए चैंचलो माता टेंपल, ये भी कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है। उसके बाद जोड़ने वाली माता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, तो यह है बनी की वैली में। नेक्स्ट बात की जाए छत्तरगला आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 सालों से न्यूज़ में आ रहा है कि जो टनल बनने जा रहा है छत्तरगला में,
वो किस किस को कनेक्ट करेगा। अगर छत्तरगला टनल की बात की जाए, बन रहा है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। छतरगला एक पहाड़ी है जहां पे टनल बनेगा और ये कनेक्ट किस को करेगा, तो ये करेगा, इट कनेक्ट्स विद डिस्ट्रिक्ट डोडा के। उस डिस्ट्रिक्ट डोडा को ये कनेक्ट करेगा, किसके साथ करेगा, ये आपको याद रखना है। कौन सा टनल है, छतरगला टनल, लेकिन अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सरथल वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली है। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस डिस्ट्रिक्ट कठुआ की सबसे फेमस जो प्लेस है वो बनी है, और बनी के साथ दूसरी कौन सी है, सरथल एक टूरिस्ट प्लेस है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ढगर भी एक टाउन है वहां पे जो काफी ज्यादा फेमस है फॉर टूरिज्म के लिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ही एक डैम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है, किस नाम से जानी जाती है, तो रंजीत सागर डैम के नाम से एक डैम है। वो कहां पे है, तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है। आल्सो नोन एज, इसी डैम का दूसरा नाम क्या है, थे डैम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रंजीत सागर डैम को दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या है, थे डैम, और इट इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। किसका पार्ट है ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का। दूसरी अगर बात की जाए तो किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया है। ऑन कहां पे किया है, किस रिवर के ऊपर है ये, तो ऑन द बैंक ऑन द रिवर रावी। दरियाए रावी जो है वो याद रखना है। मेन जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उसकी एक ही रिवर मेन इंपॉर्टेंट है, वो है रावी, और उसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट या डैम बनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक, वो कौन सी है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जसरोटा हमने नाम इससे पहले भी सुना कि बिफोर 1921 डिस्ट्रिक्ट कठुआ का क्या नाम था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पे है। तो इट इज प्रोमिनेंटली नोन फॉर, किस लिए ये मानी जाती है, किस ये जानी जाती है, तो नॉन फॉर बैम्बो प्लांटेशन। बैम्बो प्लांटेशन के लिए ये ज्यादा माना जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये था ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कठुआ। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। और इसके अलावा हमने देखा कि आपने बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिली, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जेके सिविल सर्विस का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी पीडीएफ्स हैं, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जितनी भी पीडीएफ्स आएंगी वो सारी की सारी वहीं पे प्रोवाइड की जाएंगी, और जो अभी तक लेक्चर्स हुए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आप वहां जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारा का सारा मटेरियल वहां पे मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।